नमस्कार। नाइन्थ क्लास का द सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन को हमने विस्तार से बात किया है कि क्या स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई थी जिसकी वजह से रशिया में रेवोल्यूशन हुआ। हमने इससे पहले करीबन 13 लेक्चर दिए हैं जिसमें पॉइंट टू पॉइंट हमने एक एक बात को विस्तार से डिस्कस किया है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फरवरी रेवोल्यूशन 1917 की बात की थी। उस पार्ट में हमने विस्तार से बात किया, डिटेल में बात किया किस तरह से वर्कर्स ने इकट्ठा होकर के, आर्मी ऑफिशियल्स ने मिलकर के राजा को मजबूर कर दिया कि उसको अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी और वहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई गई। हालांकि वो इमरजेंसी में बनाई गई गवर्नमेंट थी क्योंकि सिंहासन को, राज को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जिसकी वजह अगर ऐसा किया गया तो पूरे के पूरे साम्राज्य में अव्यवस्था फैल सकती है। इसलिए इमरजेंसी में एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई गई थी। यहां तक हमने बात किया था। उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो पद लिए हुए थे, जो डेजिग्नेशन लिए हुए थे, उसमें आर्मी ऑफिसर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और लैंड ऑनर्स थे। और इनमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो सोशलिस्ट व्यूज रखते थे और जो सोशलिज्म के बारे में बात किया करते थे। और उन लोगों का मानना था, हालांकि मोनार्की को खत्म कर दिया गया है लेकिन अभी भी सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई है, इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी नहीं हुई है, तो हमें इसके लिए काम करना चाहिए। उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस को हटाने का काम किया, सभी तरह की रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया कि कोई भी आदमी अब पॉलिटिकल पार्टी को फ्रेम कर सकता है, कोई भी आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। तो सोशलिस्ट के इनिशिएटिव से यह पॉसिबल हो पाया कि एक रास्ता तैयार किया गया जिस पे आगे चल करके इलेक्टेड गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाए। देखिए, प्रत्येक प्रांत में, रशिया के प्रत्येक हिस्से में सोवियत बनना शुरू हो गई। जैसे मैंने आपको बताया था, सोवियत होता है एक तरह से आप कह सकते हो लोअर लेवल पर एक असेंबली तैयार करनी शुरू कर दी, कुछ लोगों के समूह बनाने शुरू कर दिए जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की फेवर किया करते थे। यहां तक हमने देखा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी इलेक्टेड गवर्नमेंट में कन्वर्ट करने के लिए सोशलिस्ट ने या जो सोशलिज्म में बिलीव किया करते थे इस बारे में काम करना शुरू कर दिया और छोटी छोटी एसोसिएशंस बनानी शुरू कर दी। अब 1917 फरवरी के बाद जो बोल्शेविक पार्टी का जो लीडर था, देखिए बोल्शेविक और मेनशेविक के बारे में भी हमने एक वीडियो में, एक लेक्चर में विस्तार से बात की। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी के लिंक मिल जाएंगे जो पहले वाली 13 वीडियो हैं। हमने बात किया था कि बोल्शेविक पार्टी का एक बहुत ही तेज तर्रार लीडर था जिसको राजनीतिक गतिविधियों में इंडल्ज होने की वजह से, राजा के अगेंस्ट वॉइस को रेज करने की वजह से कई बार, 2-3 बार उसे रशिया से एग्जाइल किया, उसको देश से बाहर निकाल दिया गया था। यह सही समय था, व्लादिमीर लेनिन को लगा कि यह बिल्कुल उचित समय है और उसने रशिया में वापसी की। व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिन एग्जाइल। अब आते ही उसने क्या किया कि उस समय जो रशिया था वो वर्ल्ड वार में इंडल्ज था और बोल्शेविक्स का, व्लादिमीर लेनिन का मानना था कि अब हमें वॉर से पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि वॉर की वजह से हमारे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, हमारा देश की जो इकोनॉमी है वो घराशायी हो चुकी है और हम वॉर की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। साथ में उन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दिया कि ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इसको हटा करके एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की जाए। उन्होंने अपने व्यूज दिए, आप इनको डिमांड्स भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इन्होंने निर्देश भी जारी किए। 3 बातें कही। पहली बात थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि हमें अब वॉर का हिस्सा, वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बने रहना चाहिए, वॉर को खत्म हो कर देना चाहिए, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। उसके बाद इन्होंने बात किया कि जो लैंड है जो नोबल्स के कब्जे में है, लैंड ओनर्स के कब्जे में है, पीजेंट उसमें लगातार काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग सफर कर रहे हैं। तो ये सही समय है व्हेन लैंड मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स, इट हैज टू बी टेकन फ्रॉम द नोबल्स, from the landowners and it should be distributed to the peasants. Second, third one,
जितने भी बैंक वहां पर हैं, सभी बैंक जो इंडिविजुअल रूप से काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हैं, उन सबको नेशनलाइज करने का समय आ चुका है। और इन तीनों डिमांड्स को, जिसमें वॉर टू बी एंड, लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट एंड बैंक शुड बी नेशनलाइज, ये जो मेजर डिमांड थी, इनको कलेक्टिवली एप्रल थीसिस का नाम दिया गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि व्हाट यू मीन बाय एप्रल थीसिस, व्हाट वर द व्यूज ऑफ व्लादिमीर लेनिन अकॉर्डिंग टू द एप्रल थीसिस। देखिए, अब उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि पावर को सीज करने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। सभी जगह पर जो सोवियत्स बनाई गई थी, जो बोल्शेविक्स के मेंबर थे, वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। उन्होंने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया, यहां तक कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके भी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया, ताकि एक कम्युनिस्ट स्टेट की जो, आप कह सकते हैं, इनकी जो वर्क था कम्युनिस्ट स्टेट को बनाने का, उस पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि जो बोल्शेविक्स थे, जो वर्कर्स थे, दे वर सरप्राइज्ड, दे हैव रियलाइज्ड कि मोनार्की को एंड करने के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट ठीक ठाक से काम कर रही है। इस समय हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल क्रिएट करना चाहिए। परंतु बोल्शेविक पार्टी के लीडर व्लादिमीर लेनिन ने अपने पावरफुल स्पीचेस से, अपने व्यूज से उनकी सभी आर्ग्यूमेंट को दबा दिया, और उन्होंने उन सब इस बात पर एग्री हो गए कि यह सही समय है जब हमें पावर पर नियंत्रण कर लेना चाहिए। समर तक, सर्दियों के बाद समर आते आते सभी फैक्ट्रीज में यूनियन बनना शुरू हो गई, कमेटी बनना शुरू हो गई, ट्रेड यूनियंस बनना शुरू हो गई, सोल्जर्स की कमेटी बनना शुरू हो गई, और इन्होंने 500 सोवियत को के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भेजा और अपनी बात से आगाह किया कि अब आपको पावर से हट जाना चाहिए, क्योंकि बोल्शेविक्स, सोशलिस्ट ने डिसाइड कर लिया है कि दे विल कम इनटू द पावर। सी, नाउ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज लिटिल वरीड, दे रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ व्यूज ऑफ बोल्शेविक्स इंक्रीजिंग, their preference is reducing, that's why they have started to taken the stern steps। उन्होंने बहुत भारी स्टेप्स लेना शुरू कर दिया, जितने भी बोल्शेविक्स की एक्टिविटीज थी उनको रोकना शुरू कर दिया, जो लीडर्स थे उनको पकड़ना शुरू कर दिया। ये सारी फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद की घटनाओं का मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। लेकिन जो कंट्री के अंदर जो उठापटक हो रही थी, जो सोशलिस्ट जो है लैंड को सीज करते जा रहे थे और वो डिमांड कर रहे थे, नाउ द टाइम हैज कम टू बिकम द रशिया एज अ सोशल स्टेट। सोशल रिवोल्यूशनरीज ने अपने व्यूज को जाहिर कर दिया। ये वो समय था जिस समय बोल्शेविक, सोवियत्स, सोशलिज्म को फॉलो करने वाले व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सामने एक बड़ा चैलेंज रख रहे थे। और इसी के बाद रशियन रेवोल्यूशन, अक्टूबर रशियन रेवोल्यूशन होता है और बोल्शेविक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटा करके खुद सत्ता पर काबिज हो जाता है और कई वर्षों तक अपने रशिया को एक सोवियत स्टेट, एक कम्युनिस्ट स्टेट की तरह ट्रीट करता है, वन पार्टी सिस्टम को चलाता है। इस लेक्चर के बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि अक्टूबर रशियन रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ। इस लेक्चर में हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो बात की कि कौन कौन थे, कैसे कैसे सोशलिस्ट ने मूव करना शुरू किया। व्लादिमीर लेनिन एग्जाइल से आ गया, एप्रल थीसिस उन्होंने दिया। हालांकि बोल्शेविक्स ये नहीं चाहते थे कि ऑब्स्टेकल क्रिएट हो, परंतु व्लादिमीर लेनिन ने अपने व्यूज से उनको प्रभावित किया और धीरे 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 वो समय आ पहुंचा जब एक रशिया को एक सोशलिस्ट स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो आफ्टर दिस लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द October Russian Revolution in which the Bolshevik controlled the power, provincial government was dismissed and ultimately Russia became a socialist state। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।